बहुत बहुत खैर मकदम। मेरे बाईं तरफ हमारी पार्टी के ट्रेजरर सरदार शमी ओबरॉय साहब हैं। मेरे दाएं साइड में हमारे सूबाई सदर जनाब शौकत मीर साहब हैं और हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार साहब हैं। आप सबको हमने एक शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि 2-4 इश्यूज हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रेज करना चाहते थे। जब 2019 हुआ तो हमें ये बताया गया बीजेपी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम के साथ ये जोड़ रहे हैं और जिस तरह बाकी स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर को भी उसी तर्ज पे ये जम्मू कश्मीर को रखना चाहते हैं। आज की डेट पे हमें वो कोई चीज नहीं लग रहा है जिस जो हक वेस्ट बंगाल को है, जो हक तमिलनाडु को है, जो हक अरुणाचल को है, जो हक गुजरात को है, वो हक हमें नहीं मिल रहा है। और उसकी वजूहत मैं आपको अभी उसको वाजिया करके बताऊंगा। पहली बात, कल एक नोटिस बाहर आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसमें बाय इलेक्शंस की बात है। आज 7वां महीना है और हमारी 4 राज्यसभा सीट्स अभी भी खाली है और ये शायद वाहिद एक यूटी है जिसमें आज जम्मू कश्मीर की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो इसके क्या वजूहात हैं, ये हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आज 7 महीने के बाद भी राज्यसभा का इलेक्शन आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्यों रोका है। उसके साथ साथ जो कल एक नोटिफिकेशन आई जिसमें बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारे बाय इलेक्शंस हैं, तो हम फिर से हैरान हैं कि जम्मू कश्मीर को इसमें अलग क्यों निकाला है। क्योंकि अगर आपको याद होगी 2 सीटें जो हैं, एक तो जो यहाँ के बीजेपी के जो मेंबर थे दविंदर सिंह राणा साहब, उनकी फौत के बाद, और उमर अब्दुल्ला साहब की जो बडगाम सीट उन्हें छोड़ी है, ये 2 सीटें वेकेंट हो गई और आज 6 महीने के अंदर अंदर अंडर रूल 6 महीने के अंदर अंदर इन दोनों सीटों पे इलेक्शन होना चाहिए। तो ये फिर से हम हैरान हैं कि ये 2 सीटें जब आपने पूरे मुल्क में बाकी असेंबली सीट्स की बाय पॉल्स किए हैं, जम्मू कश्मीर को आपने क्यों अलग। तो ये एक बहुत ही एक सवालिया निशान है कि कोई हमें इसका जवाब दे, चाहे वो हुकूमत हिंद से हमें जवाब दे, और खासकर इलेक्शन कमीशन से हम जानना चाहते हैं कि राज्यसभा पोल्स और जो हमारे 2 बाय पोल्स हैं नगरोटा और बडगाम, आज की डेट पे भी क्यों नहीं उसमें इलेक्शन। तो मैं मौदबाना गुजारिश करूंगा हमारी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि एक तो ये हमें इसके ऊपर इसकी जवाबदारी होनी चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, और इसके बाद हमारी अपील होगी कि जल्द से जल्द राज्यसभा की जो 4 सीटें हैं उनकी और जो हमारी 2 बाय पोल सीटें हैं उनके ऊपर सीट्स पे जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा 1-2 इश्यूज और हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ रेज करूं। आज की डेट पे ऑनलाइन बेटिंग जो है वो एक वबा बन चुकी है। जिस तरह ड्रग अब्यूज है, ऑनलाइन बेटिंग भी एक बड़ी एक इशू बन चुका है। आज मीरवाइज साहब ने भी ये बात उठाई है, हम उसकी बात में बात जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जानी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारी हुकूमत के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस नहीं है। तो हम इस पे कंसर्न के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मेरी अपील होगी कि जल्द से जल्द जो ऑनलाइन बैटिंग है उसमें, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं वो इसमें मुलविस हो रहे हैं, ड्रग्स में अब्यूज में मुलविस हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक डिसीजन होना चाहिए। तीसरा, कुछ दिनों से हमारे जो मुखालिफ है वो हैरान परेशान हो गए हैं जब से हमारी वर्किंग कमेटी ने बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस पास किए हैं। 7 रेजोल्यूशन पास किए, उसमें से 2 बहुत अहम थे। वो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसके बारे में बात, और हमारे स्टेटहुड की बहाली की बात। जहां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आज भी अपने घरों में बैठे हुए हैं और सिर्फ तंज कस रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में, कैबिनेट में, और जो सबसे बड़ी डिसीजन बॉडी मेकिंग बॉडी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके डिसीजन मेकिंग बॉडी में
जो स्पेशल स्टेटस है उसका रेजोल्यूशन पास किया, और अब उसको कमी करने के लिए वो बाकी न्यूज इधर उधर डाल रहे हैं ताकि उसकी जो इफादत है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको कम। मैं आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो वादे हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में सबसे इंपॉर्टेंट वादे थे, जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी दर्जा उसके लिए और स्टेटहुड के लिए कायम दायम है, हम उसको कभी भी अपने एजेंडा से बाहर नहीं करेंगे। उसके अलावा हमारी अपील होगी हुकूमत हिंद से कि अब टूरिज्म रिवाइवल का मौका आ चुका है। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको अब जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग खड़े रहे पूरे मुल्क के साथ, आज मौका है कि इस मुल्क को जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा होकर यहाँ के टूरिज्म रिवाइवल और यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करने के लिए उनका योगदान चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या जो भी इस मुल्क की स्टेट्स है उनको। यही चीज के लिए मैं आप सबको हमने रुजू किया था, रिक्वेस्ट की थी। अगर कोई सवाल है तो जम्मू कश्मीर के हालात अगर 2019 नहीं हुआ तो शायद अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक बहुत ही दो राहे पे है और हम कोशिश कर रहे हैं एज प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी हर एक चीज को एड्रेस करना, चाहे वो यहाँ का स्पेशल स्टेटस हो, स्टेटहुड हो, यहाँ की बेरोजगारी हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, हर एक चीज को हम एड्रेस करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने पहले इनिशियली में बोला, जो हमारा मंशूर है उस मंशूर में हम उसके ऊपर कायम दायम है। अब बहुत लोग इससे डरे हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों की आवाज है वो हम बने और हम बन भी रहे हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो शायद इतनी सारी मीटिंग्स और जो हम आज कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे वो हुकूमत में थी या हुकूमत के बाहर थी, हमेशा लोगों के जो इश्यूज है हमेशा रेज कर रहे हैं और हर एक लेवल पे कर रहे हैं। जो ये है ये भी उसी का एक मौका है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो जल्दी रेस्टोर हो जाए और इसी साल हो जाए, ताकि जो लोगों के मसाइल है वो जल्दी जल्दी हल हो जाए और जो यहाँ की जो मेजर कंसर्न्स है उसको हम एड्रेस करें। तो यहाँ के बीजेपी वालों को दिल्ली वाले बीजेपी वाले सुनते नहीं है ना बोलते। दूसरी बात, अगर ऐसी बात है तो जो पिछले दिनों हालात खराब हुई वो कभी होनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम हर एक लाश बंदूक तक वेट नहीं कर सकते हैं, लोगों के मसाइल बहुत है और हम चाहते हैं कि जो स्टेटहुड है वो सिर्फ गन्स और जेल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसके साथ एक हुकूमत के साथ लोगों का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनपुट्स हमें लोगों से, एमएलए से, जो बाकी जो ग्रास रूट पे है, वो शायद एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी या पुलिस नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है जिस तरह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे या उमर अब्दुल्ला साहब एज वजीर आला, बहुत ही सक्सेसफुल टेन्योर रहा है लॉ एंड ऑर्डर और होम के साथ, उसी तरह हमारा जो हक है हमको वो वापस दे। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मुल्क के वजीर आजम, यहाँ के होम मिनिस्टर और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनका वादा है और हम चाहते हैं कि अब मौका आ चुका है, वक्त आ चुका है, जम्मू कश्मीर का जो हक है वो हक जल्द से जल्द स्टेटहुड की नजर में हमको वापस। Unfortunately, PDP is now confined to three people. The party that talked about self-rule and all is now confined to only a couple of people because the rest of the party is here and there. National Conference is a grassroots political party. National Conference has a mechanism, and the strongest and the biggest decision-making body in the National Conference is the Working Committee. Whatever the Working Committee decides has to be adopted by the government, has to be adopted by the party itself. So while we passed our special status resolution in the assembly, while the cabinet passed the resolution of statehood, it was very important to reiterate our stand. That was that we are bound by our commitment to the people of Jammu and Kashmir that statehood will be, and the special status and statehood will be, and we are committed to ensure that that is restored to us as soon as possible, and we'll fight for that. That is why it was very important for us to ratify whatever the agenda or the manifesto said in the working group.